Hello my dear students, today we are going to discuss some important terms in solid state of matter or solid state which are related to crystalline solid. That is the first one, that is crystal. What is meant by crystal? Second one, that is unit cell. Then parameters of unit cell. After that we discuss about the crystal lattice, then lattice point. And finally we are going to discuss in today's video that is types of unit cell. So ये सारा जो है वो आज के वीडियो में जो है वो हमें डिस्कस करना है. तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले पॉइंट से, दैट इज क्रिस्टल. व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टल? एक्चुअली क्रिस्टल होता क्या है? तो क्रिस्टल के बारे में अगर हम देखेंगे तो एक क्रिस्टल इज ए सॉलिड कंपोज ऑफ particles like atoms, ions or molecule which are arranged in an orderly repetitive array having three-dimensional pattern which have specific shape and geometry. ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को जो है वो हम यहां पे कहेंगे क्रिस्टल्स. तो क्रिस्टल किसको कहेंगे? तो सिंपल सी ऐसी डेफिनेशन है यहाँ पे क्रिस्टल की, या सिंपल सा ऐसा कंसेप्ट है क्रिस्टल का. तो क्रिस्टल यानी क्या? तो कोई भी सॉलिड जो है वो बनता है यहाँ पे स्मॉल टाइनी पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स को अगर हम अरेंज करेंगे यहाँ पे एक रिपीटेटिव पैटर्न में थ्री डायमेंशनली, जिसका एक पर्टिकुलर शेप अगर वहां पे नजर आएगा या वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप की ज्योमेट्री अगर वहां पे शो कर रही है, तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को हम यहां पे कहेंगे क्रिस्टल. हम यहां पे कहेंगे क्रिस्टल. तो ऐसा सिंपल सा कंसेप्ट है इन केस ऑफ क्रिस्टल. अब आगे देखेंगे व्हाट इज मीन बाय यूनिट सेल. यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टल लैटिस which when get repeated in a different direction forms a crystalline solid or lattice. क्रिस्टलाइन सॉलिड के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो है वो हम यहां पे कहेंगे यूनिट सेल, या क्रिस्टल लैटिस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम यहां पे कहेंगे यूनिट सेल. अब इन यूनिट सेल को अगर हमने यहाँ पे जो है वो रिपीटेटिव अरेंजमेंट अगर इनकी की हमने डिफरेंट डायरेक्शन में, तो वहां पे जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड और लैटिस. तो यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको कहेंगे यूनिट सेल. ध्यान में रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज यूनिट सेल. जैसे कोई एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम रहता है, इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट जो है, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल पॉइंट जो है वो क्या है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? तो उसको हम कहेंगे यूनिट सेल. अब ये जो यूनिट सेल है ऐसे नंबर ऑफ यूनिट सेल से बनता है वहां पे एक क्रिस्टल. क्या इसकी अगर रिपीटिंग अरेंजमेंट अगर हम करेंगे तो इसके रिपीटिंग अरेंजमेंट से वहां पे बनता है क्रिस्टल लैटिस. क्या बनता है? तो क्रिस्टल लैटिस जो है वो फॉर्म होता है. तो इस टाइप का ये यहां पे एक टर्म है दैट इज यूनिट सेल. अब इसके पैरामीटर्स के बारे में हम देखेंगे. These unit cells are characterized by some parameters. सबसे पहले हम देखेंगे एजेस और एज लेंथ. अगर इस यूनिट सेल को अगर देखेंगे तो इस यूनिट सेल के जो फेसेस है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, जो फेसेस है, इन फेसेस के पॉइंट ऑफ इंटरेक्शंस को जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको हम कहेंगे एज और एजेस.
उसको क्या कहेंगे, एज और एजेस, जिसको हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं ए, बी और सी, जो फॉर्म हो रहे हैं डिफरेंट फेसेस के इंटरसेक्शन से। यहाँ पे ए, बी और सी जो है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल, लाइक लेंथ। सो ए, बी, सी जो है वो एक तरीके से यहाँ पे लेंथ भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन एजेस की और साइड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल की। These edges may or may not be mutually perpendicular. ये जो एजेस फॉर्म हो रहे हैं, एजेस किसको कहेंगे, जो यूनिट सेल के फेसेस के इंटरसेक्शन से फॉर्म हो रहे हैं उनको हम कहेंगे एजेस, और एज उनको क्या कहेंगे, एज। और ये एज जो है वो यहाँ पे डिनोट किया है ए, बी और सी से। एक तरीके से वो वहां पे डायमेंशंस यानी लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। एंड दीज एजेस में और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी वो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो भी सकते हैं किसी यूनिट सेल में या नहीं भी हो सकते, बट एजेस आर प्रेजेंट, ये ध्यान में रखना। ये था पहला पैरामीटर यहाँ पे इन केस ऑफ एजेस एंड देयर लेंथ, एक्चुअली एज लेंथ जिसको हम कहेंगे। सेकंड पैरामीटर हम देखेंगे एंगल बिटवीन द डिफरेंट एजेस और फेसेस की वजह से जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो हम यहां पे जो है वो डिस्कस करेंगे। सो जो एंगल यहां पे फॉर्म हो रहे हैं बाय द वेरियस एजेस, एजेस की वजह से जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इनको यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है अल्फा, बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। 3 टाइप के एंगल जो है वो हमें यहां पे दिखाई दे रहे हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। इस तरीके से हमने यहां पे जो है वो इनको रिप्रेजेंट किया है। नाउ द एंगल अल्फा, इफ वी सी द एंगल अल्फा, इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी. It is formed by the intersection of edges like B and C. The another angle अगर हम देखेंगे that is बीटा. बीटा के बारे में अगर हम देखेंगे तो it is formed by the intersection of edges like A and C. And in case of third angle that is gamma के बारे में अगर हम देखेंगे तो it is formed by the intersection of edges like A and B. So हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, there are 3 types of angles. एक है अल्फा, दूसरा बीटा and the third one is gamma. अल्फा, बीटा and gamma ये एंगल यहाँ पे दिख रहे हैं and 3 types of edges. सो कोई भी क्रिस्टल जो है वो अगर हमें डिफाइन करना है तो वो डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टाइप ऑफ डायमेंशंस. इन डायमेंशंस का यूज क्या है, तो इसी के बेसिस पर कोई भी क्रिस्टल जो है वो कैसा है, किस टाइप का क्रिस्टल है, वो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए इन्हीं पैरामीटर्स का जो है वो यूज किया जाता है. ध्यान में रखना कौन से पैरामीटर्स का यूज किया जाता है, तो सबसे पहले तो इनके एजेस, that is A, B and C, their length वो similar है या different है. On that basis crystal get divided into various types. दूसरा जो पैरामीटर यूज किया जाता है क्रिस्टल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है ये एंगल्स. 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स, अल्फा, बीटा एंड गामा. On the basis of relation between these 3 angles and their measurement, एक्चुअली कितने डिग्री का वो होगा वहां पे, सेम होंगे या डिफरेंट होंगे वहां पे, इस बेसिस पर भी जो है वो क्रिस्टल जो है वो वहां पे डिफाइन किया जाता है. क्रिस्टल कौन से टाइप का है वो वहां पे आइडेंटिफाई किया जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंटर दैट इज पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, जिसमें हमने 2 टाइप के पैरामीटर देखे. पहला देखा एजेस और एज लेंथ, and second one is angle between the edges or planes. Now it's time to move the another
important point of this chapter, that is crystal lattice. So what do you mean by crystal lattice? Actually a regular arrangement of particles like atoms or ions or molecules. पार्टिकल्स यानी क्या, तो हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन ए सिमिलर एनवायरनमेंट इन 3-dimensional space is called as crystal lattice or space lattice. सिंपल सा ऐसा कंसेप्ट है क्रिस्टल लैटिस का. क्या कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस? तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स की जो है वो अरेंजमेंट यहाँ पे कर रहे हैं. पार्टिकल्स जो है वो एटम भी है यहाँ पे, या आयन हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में सेम एनवायरनमेंट में उनको जो है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में जो है वो प्लेस किया है 3-dimensionally. तो वो सारी अरेंजमेंट जो है वो पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको हम कहेंगे यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस. डायग्राम को अगर देखेंगे तो बहुत सिंपल मैनर में आपको समझाता हूं व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टल लैटिस. तो एक्चुअली ये जो यूनिट सेल यहाँ पे दिख रही है, इसकी रिपीटेटिव अरेंजमेंट को हम यहाँ पे कहेंगे क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. एक यूनिट सेल, उसके साइड में एडजेसेंट वहां पे सेकंड यूनिट सेल, थर्ड यूनिट सेल एंड सो ऑन. ऐसे अगर यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो अगर हमने की तो जो स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म होगा इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से या टोटली यूनिट सेल के रिपीटेटिव अरेंजमेंट से, उसको ही हम यहाँ पे कहेंगे क्रिस्टल लैटिस. सिंपल मैनर में समझाना, तो अपने घर की जो दीवार रहती है समझो वो है क्रिस्टल लैटिस, और उस दीवार को बनाने के लिए जो ब्रिक्स यूज किए गए हैं, जो ईंटें वहां पे लगाई गई है, वो ईंटें है यूनिट से. यानी एक ईंट लगाई फिर दूसरी वहां पे ईंट जो है वो लगाई, ऐसी अरेंजमेंट वहां पे की. वो ईंटें यानी क्या थे, यूनिट से. और उन ईंटों को अच्छी तरीके से अरेंज करने के बाद जो वहां पे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उसको हम वॉल कहेंगे या दीवार कहेंगे. तो वो जो दीवार है वो यहाँ पे है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. तो ऐसा सिंपल सा यहाँ पे ये कंसेप्ट है, दैट इज क्रिस्टल लैटिस. सो ये हमें यहाँ पे जो है दिख रहा है. अब अगर इस डायग्राम को अगर हम केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पे इस यूनिट सेल में ईच एंड एवरी कॉर्नर पर हमें क्या दिख रहा है, तो पार्टिकल्स दिख रहे हैं. वो पार्टिकल जिस पॉइंट पर वहां पे प्रेजेंट है उस पॉइंट को हम यहाँ पे कहेंगे लैटिस पॉइंट. दैट पॉइंट इज नोन एज लैटिस पॉइंट. पार्टिकल की पोजीशन उस यूनिट सेल में, उस क्रिस्टल लैटिस के यूनिट सेल में जहां पे हमें दिख रही है, उस पॉइंट को हम यहाँ पे कहेंगे लैटिस पॉइंट. सिंपल से डेफिनेशन जो है वो बना सकते हैं यहाँ पे लैटिस पॉइंट की. क्या डेफिनेशन बना सकते हैं, तो ए पोजीशन ऑक्युपाइड बाय क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम, आयन और molecule in that crystal lattice is known as lattice point. उसको हम क्या कहेंगे, lattice point. तो ऐसे सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो नजर आती है इन केस ऑफ lattice point. Now it's time to move towards our another important topic, that is types of unit cell. यूनिट सेल हमने देखा था कि वो एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं, जिसमें पार्टिकल्स जो है वो अगर हम वहां पे उसकी रिपीटेटिव अरेंजमेंट करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो हमें वहां पे जो स्ट्रक्चर मिलता है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो इन यूनिट सेल को जो है वो हम यहाँ पे दो मेजर टाइप में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, या ओवरऑल टोटल 4 टाइप्स में जो है वो हम यूनिट सेल को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं. कैसे वो देखेंगे. सो यूनिट सेल गेट क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर टाइप. द फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड द अनदर वन इज दैट इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल. ऐसे 2 मेजर टाइप जो है वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं. ये जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है और सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसको हम
थ्री टाइप में जो है वो डिवाइड करते हैं। कौन से थ्री टाइप में डिवाइड करते हैं? तो पहला जो टाइप यहां पे दिया है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड दिया है फेस सेंटर यूनिट सेल एंड द थर्ड वन इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये सारा हम डिटेल में देखेंगे। इसका मतलब क्या है? तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं कि यूनिट सेल जो है वो फोर टाइप में डिवाइड हो रही है इंस्टेड ऑफ टू टाइप्स। फोर टाइप कौन से? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड टाइप डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड द फोर्थ वन इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ऐसे चार मेजर टाइप भी आप डायरेक्टली इसके कर सकते हैं। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट टाइप, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। What is meant by primitive unit cell? Actually, the unit cell in which constituent particles are present at the all corners. एक ऐसी यूनिट सेल, डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल्स है, वो अगर सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली, तो उस टाइप के यूनिट सेल को हम यहां पे कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। ऐसे टाइप के यूनिट सेल को हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। दिस इज फर्स्ट टाइप, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। नाउ सेकंड टाइप कौन सा है यहां पे? तो वो है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। ये किसको कहेंगे? तो द यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द ऑल कॉर्नर्स एज वेल एज एनीवेयर इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल, as well as the particles are positioned anywhere in that unit cell. Such type of unit cell is known as non-primitive unit cell. ऐसी यूनिट सेल जिसके कॉर्नर्स पर तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर हमें वहां पे एटम्स आए और मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट दिखेंगे, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल के जैसा। बट एडिशनली वहां पे क्या है? तो एडिशनली इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स के अलावा एडिशनल वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है प्रेजेंट है और उसकी पोजीशन जो है वो कहीं पे भी हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पोजीशन इस नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे थ्री टाइप्स में। इसका फर्स्ट टाइप दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्स्ट टाइप कौन सा? तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर यूनिट सेल जो है वो किसको कहेंगे यहां पे? तो ऐसी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल आर द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, एट द ऑल कॉर्नर्स एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर of that particular unit cell. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इसको कहेंगे। तो डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है वहां पे? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो ऑल कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट है, साथ साथ एक एडिशनल वहां पे पार्टिकल जो है वो कहां पे प्रेजेंट है? एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। उस यूनिट सेल के एग्जैक्टली सेंटर में वहां पे एक पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है। अगर इस टाइप की अरेंजमेंट हमें अगर दिखती है तो ऐसे यूनिट सेल को कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये हो गया नॉन प्रिमिटिव का फर्स्ट टाइप, दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जाते हैं अब सेकंड टाइप की तरफ, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल सी डेफिनेशन है, a unit cell in which constituent particles are present at the all corners of that unit cell as well as at the center of each face present in that unit cell. Face centered unit cell किसको कह रहा है? तो ऐसी यूनिट सेल जिसके सभी कॉर्नर्स पर जो है वो हमें वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो वहां पे प्रेजेंट दिख रही। डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 8 कॉर्नर नजर आ रहे हैं और ऑल 8 कॉर्नर कंटेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स।
whether it is atom, ion or molecule. साथ साथ इस यूनिट सेल को अगर देखेंगे तो देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ 6 फेसेस, 6 फेसेस यहाँ पे नजर आते हैं और हर एक फेस के सेंटर में जो है वहां पे एक एक पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है। तो ऐसी अरेंजमेंट अगर किसी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमें दिखती है तो उस टाइप के नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम यहां पे कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इन शॉर्ट इट इज नोन एज FCC। इन शॉर्ट इसको क्या कहेंगे आप? FCC। थर्ड टाइप नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अगेन सिंपल मैनर में डेफिनेशन है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, द यूनिट सेल in which constituent particles are present at the all corners as well as the opposite end as well as the center of the opposite end is called as end centered unit cell। डायग्राम को अगर हम केयरफुली देखेंगे तो अगर हमें क्या नजर आ रहा है तो यहाँ पे इस डायग्राम में देयर इज 8 कॉर्नर। सो एट द 8 कॉर्नर देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स। हर एक कॉर्नर पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो हमें नजर आ रहा है। ये अरेंजमेंट हमें रेगुलरली सभी टाइप में जो है वो नजर आती है। बट एंड सेंटर क्यों कर रहे हैं? तो इसके जो अपोजिट एंड है, बॉटम अगर देखेंगे सरफेस और टॉप फेस अगर हम देखेंगे तो इसके सेंटर में, एग्जैक्टली सेंटर में हमें क्या नजर आ रहा है? तो देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल। बॉटम फेस में हमें सेंटर में एक पार्टिकल नजर आ रहा है, टॉप फेस में जो है वो हमें एग्जैक्टली सेंटर में एक पार्टिकल जो है वो वहां पे नजर आ रहा है। यानी बॉटम है और टॉप फेसेस है, इनके सेंटर में एक पार्टिकल जो है वो नजर आ रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट फेसेस है। दैट्स व्हाई इस टाइप के नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को जो है वो हम यहां पे कहेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अपोजिट दो फेसेस में ही यहां पे सेंटर में एडिशनली पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट रहता है अलॉन्ग विथ द ऑल कॉर्नर्स। सो ऐसे यूनिट सेल को हम यहां पे कहते हैं फेस सेंटर। तो ये एक सिंपल सा ऐसा कंसेप्ट है, दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सिंपल मैनर में बोलेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, दैट मींस यूनिट सेल गेट डिवाइडेड इनटू 2 मेजर टाइप, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है ये अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इन शॉर्ट नोन एज BCC। सेकंड टाइप फेस सेंटर यूनिट सेल, in short known as FCC, and the third type that is end centered unit cell. So overall this is classification of unit cell or types of unit cell.